पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे 5 चीज़ों से हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो अभी इस वाले पार्ट में मैं आपसे शेयर करूंगी कि घर में एक जो लेडी होती है उसका बहुत सारी भूमिकाएं हैं कि शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ डॉटर इन लॉ, शी इज़ अ फ्रेंड। बहुत सारे रिलेशंस उसको मेंटेन करने पड़ते हैं, पर उससे सबसे महत्वपूर्ण जो इनमें से होता है वो है उसका एज अ रोल एज अ मदर और अ माँ। तो जब बच्चों के साथ में हम डील करते हैं तो मदर passes on her feelings, her emotions, everything to the children। एंड इसीलिए एक मदर की जो मेंटल हेल्थ है या उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पूरे घर को भी पॉजिटिव वे में अच्छे सकारात्मक तरीके से मैनेज कर पाएगी। और मानसिक स्वास्थ्य से हम ना ही हमारे पारिवारिक संबंध अच्छे बना सकते हैं, पर जो भी हमारा काम है उसको और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे सामाजिक जो रोल है वो भी अच्छे तरीके से हम निभा सकते हैं। तो बच्चों की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनके साथ भी जो पहला मैंने बात कही थी झप्पी, वो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। तो झप्पी यही है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वैसे भी एक डिस्टेंस का माहौल बना हुआ है, पर बच्चों के साथ में हमें एटलीस्ट अगर हम उन्हें झप्पी न दे सके फिर भी हम उन्हें कामिंग टेक्निक से हम उनको काम डाउन कर सकते हैं। उन्हें हम पास लेके एक टच हाथ पे करके हम उन्हें ये उनका जो पॉजिटिव वो है वो बिल्ड कर सकते हैं, उनका स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। उसी वे में जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि उन चीज़ों को आलिंगन देना या झप्पी देना जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो जो भी हम इस दौर से गुजर रहे हैं, तो पैंडमिक के बारे में या कोविड के बारे में बार बार उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, बच्चों के मन में ऑलरेडी उससे लेके काफ़ी भय है या उनके माइंड में क्वेरीज है, स्कूल नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, वो फिज़िकल कांटेक्ट उनमें नहीं है। इसीलिए हमें उन चीज़ों को हमारे इसमें लाना बहुत ज़रूरी है जो पॉजिटिव है और सकारात्मक माहौल घर में हम पैदा कर सके। न्यूज़ चैनल पे भी हम वैसी चीज़ें न देखें जिससे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पे हो, ऐसी चीज़ें डिस्कस न करें। सेकंड है चुप्पी। अब चुप्पी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या हो जाता है कि हम बच्चों के साथ में हम अभी घर में बच्चे बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं, एक उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, एंड कहीं ना कहीं हम भी उन पे प्रेशर डालते रहते हैं कि वो शेड्यूल फॉलो करें, क्योंकि उनके शेड्यूल न फॉलो करने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कभी हम भी चुप्पी साधें, कुछ चीज़ों को लेट गो करें। कभी हम एक दिन वीक में ऐसे कर सकते हैं कि हमारा शेड्यूल ही फॉलो ना होने के बजाय वी कैन आस्क देम कि चलो आज आप शेड्यूल बनाओ और वो शेड्यूल हम फॉलो करें। तो इसे एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मकता के माहौल में हम चीज़ों को देख सकेंगे, हम एक्सेप्ट कर सकेंगे। सेकेंडली ये है कि चुप्पी उन चीज़ों के लिए भी हम ये करें कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं उनकी उस वे में अच्छी लग रही हो, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव वे में हम उसे एक्सेप्ट कर सकेंगे। तीसरी बात है हंसी मजाक का माहौल हम घर में बनाए रखें। तो अभी हो क्या रहा है कि मोनोटोनस एक चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो कभी चेंज लाने के लिए बाहर हम इतने वे में जा नहीं सकते हैं। तो अभी अनलॉक अगर हो भी गया है पर उतना फ्रीडम नहीं है, तो घर में ही ट्राई टू क्रिएट दैट एटमॉस्फियर कि थोड़ा सा ड्रेसअप होके कुछ ऐसा एटमॉस्फियर घर में क्रिएट करें कि उससे एक चेंज माहौल में आ जाए। एंड कॉन्शियस वे में हमें पेरेंटिंग करना है कि बच्चों को भी अभी जो वो भी इसी माहौल से गुजर रहे हैं जिसमें से आप गुजर रहे हैं,
हो, दे आर ऑल्सो एट लॉस कि क्या हो रहा है। एक उनका जो शेड्यूल था फ्रेंड्स से मिलना, स्कूल जाना, वो कहीं ब्रेक हो गया है। इस वे में ऑनलाइन पढ़ाई वो भी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, वो भी कर रहे हैं। तो इसमें योर प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो कॉन्शियसली बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन, कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू इंटरैक्ट विद देम। अच्छी बातों के साथ में आप दिन की शुरुआत करिए, एंड भी दिन का अच्छी बातों से कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों से करिए। तो इससे घर में एक अच्छा माहौल बना रहे और सभी की मेंटल हेल्थ के लिए वो एक पॉजिटिव स्टेप हो।